हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फिजिक्स और फिजिक्स में अभी गति के नियम। देखिए, मैंने एसएससी और रेलवे दोनों के प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें गति के नियम के क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स तो जरूर देखने को मिले हैं। तो मैंने इसमें एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं। 8 से 10 मिनट की वीडियो है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको पता ही है एसएससी के एग्जाम्स में मॉक कितना जरूरी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे अभी लव टू लर्न सेल चल रही है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे CHCHL तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी CGL CHSL CPO स्टेनो GD, उन सबके प्रीवियस के पेपर, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट सारे मिलेंगे। थैंक यू। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। देखिए, आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और टोटल 3 प्रकार के नियम है। तो फर्स्ट आता है गति का पहला नियम, इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम कौन सा है, गति का पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम। अब फर्स्ट पॉइंट आता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए बल अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो बल लगाना जरूरी है। जैसे वस्तु अगर गतिशील है तो बल लगाकर रोकना उसे, या फिर वस्तु स्थिर है तो उसे बल लगाकर चलाना। ये दोनों ही चीजें गति के पहले नियम में आती है। अब इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके पूछेंगे कि बताइए इसमें गति का कौन सा नियम लग रहा है। तो इसके 4 एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं। फर्स्ट है, बस के अचानक रुकने पर बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना। देखिए, जब भी हम बस में कहीं जाते हैं और अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये कौन सा नियम है? गति का पहला नियम है, यानी जड़त्व के नियम के कारण ही ये क्रिया होती है। फिर सेकंड एग्जाम्पल आता है, बस या घोड़े के अचानक चलने पर बैठे यात्री का पीछे की ओर मुड़ना। देखिए, जब बस अचानक रुकी थी तब हम आगे की ओर झुके थे, और जब हम बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई और एकदम से बस चलने लगती है, तो क्या होता है कि यात्री एकदम पीछे की ओर धकेलते हैं। और ये आपने खुद ने भी कई बार फील किया होगा कि जब आप बस में बैठे और एकदम से बस चलने लगी तो हम पीछे की ओर हमें धक्का लगता है। तो ये सब गति के पहले नियम के उदाहरण है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, पेड़ को हिलाने के बाद फल का टूटकर नीचे गिरना। फिर फोर्थ एग्जाम्पल आता है इसका, टंगे हुए कंबल पर डंडे से चोट मारने पर धूल के कणों का नीचे गिरना। देखिए, मान लीजिए कोई कंबल है, उसके अंदर मिट्टी के कण वगैरह है, मतलब वो डस्ट से भरी हुई है, और जैसे हम उसको डंडा मारते हैं तो उसकी डस्ट बाहर निकलती है। तो ये भी जड़त्व के नियम का ही एक उदाहरण है। फिर नेक्स्ट आता है गति का सेकंड नियम, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो हमारे द्वारा बल लगाया गया है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, यानी F बराबर ma, यानी फादर बराबर माँ। इसे हम इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। F मतलब फोर्स बराबर m यानी द्रव्यमान, a यानी त्वरण। त्वरण जितना कम होगा उतना ही कम बल लगेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। क्रिकेट में फील्डर फुटबॉल में गोलकीपर कैच लेते समय बॉल की दिशा में अपने हाथों को पीछे की ओर लाते हैं, जिससे त्वरण कम होता है, और हाथों पर गेंद लगने वाला बल भी कम होता है, जिससे हाथों में चोट कम लगती है। तो देखिए, जब भी त्वरण हमारा कम होगा बल उतना ही कम लगेगा। तो क्रिकेट खेलते समय फील्डर क्या करता है, बॉल जो तेज गति से उसके हाथों पे लगने वाली है वो हाथों को पीछे कर लेता है, जिससे क्या उसका बल कम लगता है, हाथ पे चोट कम लगती है। सेम फुटबॉल में भी गोलकीपर यही करता है, कैच लेते टाइम हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ करता है, ताकि त्वरण कम हो। त्वरण कम होगा तो बल ऑटोमेटिकली कम लगेगा और हाथ पे चोट नहीं लगेगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाहनों में झटके कम करने के लिए शॉकर, ऑब्जर्वर आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है गति के सेकंड नियम के। देखिए, हमें एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा नियम है। नेक्स्ट आता है गति का थर्ड नियम, इसे संवेग संरक्षण का नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही हमें याद रखना है, संवेग संरक्षण कहे, चाहे क्रिया प्रतिक्रिया कहे, या फिर गति का थर्ड नियम कहे। अब देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। हर क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और सेकंड पॉइंट है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के ऊपर होगी। अब देखिए, ये नियम क्या कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, और प्रतिक्रिया क्या होगी, दूसरी वस्तु पे होगी। अगर आपने क्रिया किसी एक चीज पर की है तो प्रतिक्रिया दूसरे पे दिखाई देगी। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रॉकेट का चलना, प्रक्षेपण। सेकंड है बंदूक चलाने पर गोली का आगे बढ़ना और बंदूक के द्वारा हाथ का पीछे की ओर धकेलना। देखिए, जब भी हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली तो आगे निकल जाती है, लेकिन हमारा हाथ पीछे की ओर धकेल जाता है, झटका लगता है एकदम पीछे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। गोली तो आगे की तरफ निकल गई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कहाँ हुई, हमारे हाथ पे हुई, जिससे हमारा हाथ पीछे की तरफ धकेला गया। फिर नेक्स्ट आता है नाव से उतरना, चप्पू चलाना, तैरना, पृथ्वी पर चलना। ये सब गति के थर्ड नियम के एग्जाम्पल है। देखिए, हमें इन सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना है। एग्जाम में हमें एग्जाम्पल दे देगा और वो पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा नियम लग रहा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कई बार फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बोल करके जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम, कौन सा नियम लग रहा है, इस तरीके से पूछेगा। अब आते हैं समीकरण। जितने भी हमने गति के नियम पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन तीनों की इक्वेशन क्या है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। सेकंड गति के नियम की समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, त्वरण, और t है समय। फिर थर्ड गति का नियम आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या है यहाँ पे, विस्थापन। नोट, यदि वस्तु विरामावस्था से शुरू होती है तो u बराबर 0, और ब्रेक लगाने पर वस्तु रुक गई है तो v बराबर 0।
यानी अगर कोई वस्तु स्थिर पड़ी है तो वहाँ पे u क्या होगा, प्रारंभिक वेग हमारा 0 होगा। और मान लीजिए कोई बस चल रही थी और उसकी एकदम ब्रेक लग गया, तो वहाँ पे जो v है वो बराबर 0 हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सब प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखे हैं एसएससी और रेलवे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आता है, सदैव एक ही वस्तु पर लगती हैं। सेकंड है, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं। थर्ड है, परिमाण एवं दिशाएं समान होती हैं। फोर्थ है, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। देखिए हमने गति के तीसरे नियम में क्या पढ़ा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया अगर एक वस्तु पे हो रही तो प्रतिक्रिया हमेशा दूसरी वस्तु पे होगी। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बंदूक से गोली चलना। देखिए जब भी हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली तो निकल के आगे जाती है, लेकिन हमारे हाथ के ऊपर उसकी प्रतिक्रिया होती है, हमारा हाथ पीछे की ओर धकेला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, उसकी चाल बढ़ाता है। सेकंड है, उसकी चाल कम करता है। थर्ड है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। और फोर्थ है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। जड़त्व के नियम में हमने क्या पढ़ा था, जो कि हमारा गति का प्रथम नियम था, उसमें यही था कि कोई भी अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु उसका प्रतिरोध करती है। थर्ड क्वेश्चन आता है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो कि उसके पीछे की ओर गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति फर्स्ट ऑप्शन त्वरित है, सेकंड एक समान है, थर्ड अवमंदित है, फोर्थ वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, त्वरित है। देखिए रेलगाड़ी चल रही है तभी तो सिक्का पीछे गिरा, अगर रेलगाड़ी रुकी हुई रहती तो सिक्का हम जहाँ फेंकते वहीं गिरता।